कांग्रेस को तो वोट दिया, बीजेपी का पद लिया, लेकिन इन दोनों पार्टी के अंदर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सचिन पायलट साहब 5 साल पहले कहाँ थे? अभी उनको युवाओं के पेपर लीक के मामले याद आ रहे हैं, कभी वो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। सचिन पायलट साहब और ये अशोक गहलोत दोनों मिले हुए हैं। गहलोत सरकार भी फ्री की योजना चला रही है। गहलोत जी नकली केजरीवाल बनना चाहते हैं, लेकिन इनके वादे कुछ है, अंदरूनी कुछ है। ये नकली बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी फेल हो रहे हैं। इनकी लड़ाई तो पूरी होनी नहीं, पब्लिक को क्या फायदा देंगे? अपना देश तो सोने का हाथी बन चुका है और ये बुद्धू बना रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनाएंगे। राम जी थे देख रहा जो झलको जयपुर और आज यहाँ पर जयपुर का वीटी रोड ग्राउंड पर मौजूद था। अठे आम आदमी पार्टी की सभा चल रही है और इक मायने प्रदेश का कोना कोना सु अठे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का आयड़ा से आप वहाँ से बात करांगा। तो राम जी कई नाम जो था को बेचे हरियाणवी कठे सो आया जो थे? बूंदी जिले से। तो जी आज मीटिंग चे था की, तो कई उद्देश्य चाहिए मीटिंग को? इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो शासन चल रहा है, इस शासन व्यवस्था को परिवर्तन देकर हमारे सबकी कोशिश ये है कि नया राजस्थान बनाया जाए। न्यू राजस्थान हमारा मिशन है और परिवर्तन हमारा मिशन है। तो परिवर्तन के लिए जो ये जितने जागरूक कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, ये सब इसमें इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, कायर और कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अरविंद जी केजरीवाल ने राजनीति की एक नई दिशा देने के लिए ये चीज की है और ये सब उनके नेतृत्व में होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 24 का जो इलेक्शन है, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 29 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें अरविंद जी केजरीवाल पीएम के लिए चुने जाएंगे। तो यहाँ थे बता रहा जो पीएम का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का बनेगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की 2 स्टेटा के मायने सरकार से और पूरा जो देश के मायने कैडर को ना भी सुनो भविष्यवाणी, इस चुनाव में 3 राज्य और जुड़ जाएंगे। अब वो कौन से जुड़ते हैं ये आगे की बात है, पर्दे की बात को नहीं। पर इतना जो है कि रिजल्ट के बाद लोगों को लगेगा कि यार अब ये 5 राज्य में हो चुकी है। ये अभी 2 है, पंजाब और दिल्ली। अब आने वाले पीरियड में 24 तक ये 5 को जो कवर कर ली। हाँ जी, कई नाम से था को? मैं कैलाश सैनी हूँ, जयपुर से। तो जी आज था की मीटिंग से, तो कई मुद्दा ने लेर प्रमुख रूप से कई मुद्दा ने लेर मीटिंग से? मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी मतलब सबकी पार्टी है और बहुत बढ़िया पार्टी है। मेन कारण तो ये है कि अपनी कांग्रेस से चाहे बीजेपी, मतलब आप ही आपके आपस में मतलब खुद का एक ऊपर के लेवल पे सोचते, नीचे के लेवल पे नहीं सोचते। मध्य वर्ग का जो आदमी है उसका क्या हाल हो रहा है, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है। मीडियम आदमी की सोचते नहीं है कि हॉस्पिटलों में देख लो, कानून देख लो, लागू तो कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई कमेटी करके उसका कोई नहीं है। आप मीडियम आदमी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार कर जाता है, उसका मतलब कोई भी देखने वाला नहीं है। नीचे स्तर पे डॉक्टर देख लो, चाहे और देख लो, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसको कोई आज रोकने वाला नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल के नीचे लेवल पे जो मध्य वर्ग पे काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है, उनका शोषण हो रहा है। मतलब 12-12 घंटे काम में लिया जा रहा है, उनका कोई वेतन नहीं है, उनका कैसे गुजारा होगा आने वाले टाइम पे। तो मेन बात तो ये सोचने की बात है, पार्टी की बात की बात है। हॉस्पिटल है, चाहे शिक्षा के मामले में देख लो, इंग्लिश मीडियम का स्कूल का दे दिया, लेकिन बच्चों का कोई टीचर या उनको संभालने वाला नहीं है। सब बच्चे घूम रहे हैं, टीचर हाई फाई फैसिलिटी ले रहे हैं, 6वां वेतन 7वां वेतन उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पैसे ले करके भी उनकी खाना पूर्ति नहीं हो रही है। तो नीचे वाले आदमी को तो 8-7 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसके बारे में सोचे। दूसरा बात, जब ज़रूरत है गवर्नमेंट को आदमियों की, तो अस्थायी तौर पे आदमी कर्मचारी भर्ती ले लेते हैं और उसको 2 महीने 3 महीने रख करके धक्के खाते फिरते हैं। तो उसका क्या हाल होता है? क्यों? जब ज़रूरत है तो उसको स्थायी रूप से लो ना उनको। तो ये बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा, सब आपकी मतलब सरकारें बनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे लड़ने में लगे हुए हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इस जनता से कि सभी जागरूक हो जाए और एक दूसरे के बहकावे में ऐसा कार्य करें, ऐसी पार्टी को चुने जो मतलब आगे बहुत कुछ कर सके और इस जनता का भला कर सके, कि नीचे स्तर पे सोच करके बहुत कुछ करे। हाँ जी, कई नाम से था? साहब मैं ब्यावर से हूँ, धीरज जैन मेरा नाम है। कौन सा पद पे थे कार्य कर रहा जो अभी? वार्ड अध्यक्ष हूँ। मेन मुद्दा ये है कि आज युवा वर्ग रोजगार के लिए बहुत परेशान हो रखा है। कई युवाओं ने रोजगार नहीं होने के कारण सुसाइड कर लिए हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने
कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कई युवा रोजगार नहीं मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को अपना अधिकार दे सकती है, दिला सकती है। लेकिन जहाँ थे वार्ड अध्यक्ष हो तो पार्टी अभी तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी को कोई ग्राउंड पे कोई बहुत ज़्यादा मजबूती कौन पार्टी ने वार्ड पर मजबूत करवा लिया थे, कहीं काम कर रहा जो कहीं पार्टी थे मजबूत कर रहा जो कहीं लोग जोड़ रहे। घर हम लोग जाके अभियान चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की विशेषता बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यों को बता रहे हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, जो लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, लोग आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहते हैं। तो भविष्य में आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, कई नाम से था? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा, कटे सो आए जो थे? मैं जयपुर सिटी जिला आमेर से हूँ, जिला सचिव। तो जिया थे जिला सचिव जो तो पार्टी में थे, मतलब लोगों ने जोड़वा के लिए कहीं थे काम कर रहे के लिए। पर पहले तो समस्या ये आ जाती है कि साहब बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। आज एक छोटा सा तबके का जो आदमी है, कर्मचारी है, वो अपना पेट नहीं भर सकता है। आज पेट्रोल को देखो तो 110 रुपये लीटर हो रहा। हर चीज़ के ऊपर दिन प्रतिदिन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। बच्चों को कहा तो वो पढ़ाई दिलाएगा, अपना खर्चा कैसे चलेगा, तो वो परेशानी में तंगी होकर के वो सुसाइड कर लेता है। लोगों ने थे कहीं समझा रहा जो मतलब आम आदमी पार्टी से जोड़वा के लिए थे कहीं कर रहा जो भाई ये गरीबों की पार्टी है हमारी। देखो आम आदमी पार्टी तो हम तो है ना नीचे से आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। अब जो आगे इलेक्शन की नीति आ रही है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके अंदर देखो भगवान क्या करता है। तो क्या लोगों ने थे जोड़ा था वार्ड में कहीं लोग करीब सभी संतुष्ट है। कम से कम 1000-1500 वार्ड ज़्यादा जोड़ लिए हमने। गहलोत सरकार जब भी महंगाई राहत कैंप लगा रही है, गहलोत सरकार भी फ्री की योजना चला रही है। हमारे केजरीवाल जी जो आदेश दे देते हैं लाइट 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं या 300 कर रहे हैं, वो की वही नीति निर्धारण पास गहलोत जी कर रहे हैं। तीसरी क्या है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई, हद से भी ज़्यादा हो गई। आज किसी भी घर के अंदर जाके देखो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। फिर केजरीवाल सरकार कहीं आवली जहाँ गहलोत सरकार ही सारी योजना फ्री की चालू कर दी। भाई केजरीवाल सरकार ने योजना चालू करी दिल्ली के मायने, लेकिन राजस्थान के मायने गहलोत सरकार भी भाई फ्री की योजना लागू कर दी। तो अब गहलोत सरकार से कहीं मतलब टक्कर ले पाओगे आम आदमी पार्टी? गहलोत सरकार और केजरीवाल जी में बहुत फ़र्क है। ये गहलोत जी नकली केजरीवाल बनना चाहते हैं, लेकिन इनके वादे कुछ है, अंदरूनी कुछ है। आज गाँव की हालत इतनी है कि गाँव के जो अस्पताल है उनमें बिजली नहीं है। आज अजमेर से हूँ मैं, अजमेर के सबसे बड़े संभाग हॉस्पिटल है जेलेन, उसमें कई वार्डों में हमने 5 दिन तक अभी धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद तो एसी पंखे कूलर चालू हुए हैं। ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये नकली बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी फेल हो रहे हैं। ये रात कैंप के नाम पे मतलब अपना प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये 100 यूनिट का जो वादा कर रहे हैं ये भी खोखला साबित होगा, क्योंकि इन्होंने एक इसमें भी वो डाला है बिंदु कि आप अगर रीडिंग वाला 30 दिन से 31 दिन आएगा तो आपको 100 यूनिट फ्री नहीं मिलेंगे, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको 100 यूनिट फ्री नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जब आपने अनाउंसमेंट करा तो सबको दो। इनकी लड़ाई तो पूरी होनी है, पब्लिक को क्या फायदा देंगे? पिछली बार टारगेट दिया गया था कि भाई 15-20 हज़ार लोग इधर इकट्ठे होंगे, तो उस तरह से हम लोग अभी आए और अगली बार 1 लाख का टारगेट है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं सर कि ये राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे इसको, तो अपना देश तो सोने का हाथी बन चुका है और ये बुद्धू बना रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनाएंगे। अभी जो अपना काश्तकार फसल उगाता है वो 3 साल की फसल उगाता है, 1/3 ये खरीदते हैं, बाकी ख़राब हो जाता है। अप्रैल का जो जीएसटी कलेक्शन था वो 1,66,000 करोड़ रुपया था, तो 1,66,000 लिख के करोड़ की नोबिंदी लगेंगी। उस रकम को 130 करोड़ आबादी पे प्रत्येक पे डिवाइड करते हैं तो हर इंसान के खाते में 1,30,000 रुपया आता है। पर नागरिक 1,30,000 जीएसटी कलेक्शन है। ऐसे ही ये और मद है, पेट्रोल पंप है, डीजल है, गैस की कमाई है, सारी कमाइयों को मिला के 9-10 लाख रुपया पर आदमी ये वो कर रहे हैं। तो अपना देश तो सोने का हाथी बन चुका है और ये चुगला रहे हैं कि अभी अपन इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। बहुत धोखा हो रहा है पब्लिक के। कि जो प्रदेश की कलपती हुई जनता को विकल्प की आवश्यकता थी,
तो ये तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ आ चुकी है और जनता आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रही है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है भ्रष्टों को बाहर भगाने के लिए कि इससे पहले जितना भी तीसरा विकल्प आया वो इतनी मजबूती से चुनाव में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाया। हम लोकल बूथ लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, वार्ड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, सर्किल पे तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण अध्यक्ष पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब हर विंग को तैयार कर रहे हैं। जैसे व्यापार विंग है, यूथ विंग है, स्टूडेंट है, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं ताकि हमें एक वर्कर मिले और जनता को जो केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में कार्य करके दिखाए हैं, जो जनता का टैक्स का पैसा है वो जनता को रिटर्न कर रहे हैं हम। और ये जो पुरानी सरकारें बीजेपी कांग्रेस जो लगभग 70 साल देश को आज़ाद होने वाले हैं, ये भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं और अपना धन बचा रहे हैं। जो इसका असल हकदार है गरीब मोहताज, उसको उसका अधिकार मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए हमारी लड़ाई है और हम भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे। हमारा सिर्फ एक ही है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई उन्होंने खोदी है उसको हमें पाटना है, छोटे और बड़े का भेद खत्म करना है, गरीब और अमीर का भेद खत्म करना है, सारे सबको बेरोजगारों को रोजगार देना है, कोई बेरोजगार न रहे और जो मजदूर है वो भूखा नहीं सो। 5 साल की जो सरकारें बनती है इनका खात्मा करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट साहब पहले 5 साल पहले कहाँ थे? अभी उनको युवाओं के पेपर लीक के मामले याद आ रहे हैं, कभी वो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से बीजेपी और ये कांग्रेस मिली हुई है उसी तरह से सचिन पायलट साहब और ये अशोक गहलोत दोनों मिले हुए हैं। और 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में। पहले सारे एमएलए को ये अब दिल्ली की तरफ एक होटल की तरफ ले जाते हैं, कभी सचिन पायलट ये एमएलए को ले जाते हैं। तो ये दोनों का जो ये मिला उजला है सिर्फ एक सीएम कुर्सी के लिए। इनको राजस्थान की जनता से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की जनता का क्या हाल है, बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक अभी हो क्या? पेपर लीक 5 साल से हो रहे हैं। सचिन पायलट को बिल्कुल भी याद नहीं है कि युवाओं के साथ पेपर लीक हो रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, कहीं नाम से था को? मेरा नाम शकीला है। तो कठे से आए जो थे? हम आए हैं भट्टा बस्ती। तो आज यहाँ केजरीवाल जी की रैली के मायने थे आया जो, तो कहीं क्या वो चाहो जो? पहले 400 का सिलेंडर मिलता था, जब दावे कर करके ये बोलते थे कि नहीं 400 का, अब 1100 का सिलेंडर आ रहा है। हम महिलाएं कैसे खर्चा चलाएं? हमको पता है कि हम कैसे खर्चा चलाते हैं। और कहीं मांगा से कहीं उम्मीद? दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, यहाँ राजस्थान में कोई सुविधा नहीं है बिजली की। तो यहाँ गहलोत सरकार अभी महंगाई राहत कैंप लगा रही है, बिजली फ्री कर। नहीं है, इस राहत कैंप में क्या है, लाइन बड़ी बड़ी लाइन लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और शाम को घर भिजा देते हैं। आज कहीं नाम से था? कठे से आए थे? भट्टा बस्ती से। तो कहीं क्या वो चाहो जो यहाँ आज अठे काफी भीड़ चाहिए रैली के मायने, तो कहीं उम्मीद ले रहा है जो थे अठे? अब मैं विधवा हूँ, मेरे 750 मिलता है मुझे। अब बताओ विधवा क्या कर सकती है? दिल्ली के अंदर 2,500 हजार मिल रहे हैं। आज कठे से आए जो थे? कोटा राजस्थान से। तो यहाँ थे आज कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह जो अठे, तो ये माध्यम से थे कहीं क्या वो चाहो जो, मतलब यहाँ पार्टी ये बार पहली बार मतलब मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी, तो कहीं तैयारी से पार्टी का संगठन मजबूत किया जा रहा है पूरे राजस्थान में। पहले राजस्थान में हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। लेकिन अब प्रदेश की पूरी जनता को ध्यान में रखना चाहिए कि अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी आप सबके सामने प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और पूरे जोर शोर से अपने संगठन को मजबूत कर रही है। और इस बार हम सब मिलकर केजरीवाल को जिताएंगे और एक ईमानदार सरकार देश में लेकर आएंगे, प्रदेश में लेकर आएंगे। जैसे कांग्रेस बीजेपी तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन था कि नई पार्टी है, तो कहीं चुनौती था सामने आ रही है संगठन के मायने? जी सच बताऊं तो चुनौती नहीं आ रही है, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि लोग आगे होकर पूरे राजस्थान में हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस के अत्याचारों से परेशान हो गए हैं और लोग दौड़ दौड़ कर हमारे संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं। लोग हमसे रोक रोक कर बात करते हैं कि हम इस पार्टी में कैसे आ सकते हैं, हम किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग भी, पूरे राजस्थान के लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। तो थे कटे से आया जो? मैं भी राजस्थान कोटे से आए हैं। तो थे कौन सा पद पे कार्य कर रहा जो संगठन? 16 वार्डों की जिला कार्यकारिणी हूँ। पार्टी आपकी रीति सभा के लिए संगठन का माध्यम से कई तरीका से काम कर रही है?
कहें कि मतलब यही है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं। जो जनता परेशान हो रही है, इधर उधर किसान परेशान हो रहे हैं। बच्चे साल भर 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हो आओ, बच्चों के पूरे भविष्य को चौपट कर दिया है। लोग 5-5 साल से 12-12 साल से, अब बहुत से तो ओवर एज हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से पेपर लीक किए जा रहे हैं। तो युवा तो सबसे ज़्यादा हमसे जुड़ रहे हैं और एक ईमानदार सरकार की यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट पार्टियों से इन्हें मुक्ति मिले। तो जी आज पार्टी को कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह से मायने अत्ता भारी संख्या में लोग आया से, तो कहीं क्या वो चाहो जो मतलब पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पहले तो मैं आप सबको मैं सुबेदार भंवरलाल दिया मसूदा डेमोक्रेसी से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आम आदमी ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरे आम आदमी को सबसे पहले तो मैं मेरे और मेरे पूरे आम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कांग्रेस को तो वोट दिया, बीजेपी का पद लिया, लेकिन इन दोनों पार्टी के अंदर में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। कारण ये बारी बारी से राज करते हैं। गहलोत साहब 5 साल राज आप करो, 5 साल वसुंधरा जी आप राज करो। इन दोनों ने मिलजुल के हमारे राजस्थान का ढांचा खराब कर दिया है, जिसकी वजह से चाहे शिक्षा का स्तर हो, जिसके अंदर में आज हमारे बच्चों को 12वीं तक ऐसी पास कर देते हैं और बच्चों का आगे कोई सौभाग्य नहीं रहता है। सबसे बड़ी लापरवाही है हमारे शिक्षा के क्रम में। नंबर 2, आज नरेगा के अंदर में आज हमारे श्रमिक काम करते हैं, तो जब 200 रुपये की उनको एक बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो बिना हाजिरी भरे उस मिस्टोल के आधार पर वैसे ही उनको पैसा दे दिया जाए, ताकि हमारे जो काश्तकारी के अंदर में हमारे किसानों को श्रमिकों की आवश्यकता पड़े तो कम से कम हमारी खेतीबाड़ी खराब ना हो। तो इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की नीयत खराब है, जिसके अंदर में आज अस्पताल के अंदर में डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं, इक्विपमेंट है तो नर्सें नहीं, कंपाउंडर नहीं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं। ये सबसे बड़ी इनकी नाकामियाँ हैं, जिसके कारण आज मेरे पूरे प्रदेश की जनता इन चीज़ों से परेशान हो रही है। आम आदमी पार्टी को तो वजूद कौन अभी तो ये चुनाव के मायने कहीं मतलब आपको वजूद स्थापित कर पाओगी। मेरी बात सुनो, आज मेरा आम पार्टी के अंदर में पहला दिन है। मुझे जिला का अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जो किसानों के हित में काम करूंगा, शिक्षा के स्तर पर जोर लगाऊंगा, और यदि मुझे आम पार्टी किसी भी प्रकार का पद भी नहीं भी देगी, लेकिन एक आदमी के तौर पे मैं एक मनुष्य जीवन की रक्षा करूंगा, इस पर्यावरण को बचाऊंगा और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के आधार पर किसी को लेन देन नहीं होने दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये बुआ भतीजा सरकार, इन दोनों पार्टियों ने हमारा आम जनता का पर्यावरण का नहीं किया है सपना साकार। का नाम जता मधु चौधरी, पीलीबंगा विधानसभा, हनुमानगढ़। तो यहाँ आज ताकि कार्यकर्ता सम्मेलन से एक तरीका से तो ई के माध्यम से कहीं संदेश देवो चाहो जो थे, जो सोने की चिड़िया देश कहलाता था, आज वो भूखे नंगों में आ रहा है। 102 नंबर पे भूखे स्थान पे अपना देश आया है, जिसके लिए जिम्मेदार गहलोत सरकार और हम बीजेपी सरकार को मानते हैं। तो मैं सिर्फ लोगों से अपील यही करना चाहूँगी कि इस बार हर भाई तो आप 5 साल के उनको देते हो, बीजेपी को 5 साल कांग्रेस करने को देते हो, तो इस बार एक मौका केजरीवाल जी को देके देखिए। अगर केजरीवाल जी काम ना करे तो जनता के हाथ में आज नहीं तो कल उनको भी उठा के दूसरे को बिठा दीजिए। का नाम देता हूँ। मेरा नाम हाजी मुबारक अली है, मैं जयपुर ज़िले का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग यहाँ पार्टी से जिस वक्त जुड़े हैं, तो हमारे जुड़ने का यही कारण है कि देश की जो वर्तमान जो राजनीति चली आ रही है, उस राजनीति से अलग हटकर अगर केजरीवाल जी की राजनीति है, जो ना तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, केवल विकास की बात करते हैं। विकास का मतलब ही यही होता है कि लोगों को बेसिक तौर पर शिक्षा चाहिए होती है, स्वास्थ्य चाहिए होता है, लोगों को अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए होती है, और आम आदमी पार्टी ये सारी चीज़ों के ऊपर खरी उतरती है। इसलिए हम लोग यहाँ आए भी हैं और हम पार्टी के लिए काम करेंगे और गाँव ढाणी तक पहुँचेंगे, और राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारा तन मन और धन हम पूरा इसमें खर्च कर देंगे। आज कटे सो है। मैं बीकानेर से हूँ, लोकसभा अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी पूरी 200 विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और दोनों ही भ्रष्ट पार्टियों को जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी।
तो यहाँ पे भ्रष्ट की बात कर रहा जो तो केजरीवाल जी पे भी बराबर आरोप लाग रहा है, लेकिन यहाँ मनीष सिसोदिया जब आने भी जेल के मायने डाल दी, तो ई पर थे कहीं के वो चाहो। देखो आप तो मिले नहीं, ये गोदी मीडिया का काम है, मीडिया खरीदी की भी मीडिया का काम है। असल में जनता, पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपने पलक पावड़ों में बिछा के पहले विधानसभा चुनाव में जिताया और अभी एमसीडी चुनाव में जिताया, इसका जीता जागता उदाहरण है। आज कटे सो आए मैं बीकानेर से हूँ, नाम खुशहाल पवार। तो यहाँ आज था को सम्मेलन चाहिए कि मायने बड़ी संख्या में लोग आया से कहीं लागत था ना, और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वा की कोशिश करेगी। ये बदलाव जरूरी है जी, क्योंकि ये जो बाकी मुद्दे सबने बताए, लेकिन ये जो पेपर लीक टाइप युवाओं के लिए जो मुद्दे होते हैं, ये वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो। और ये हमारी आम आदमी पार्टी इसका पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए बर्बादी का कारण है। वो बहुत मेहनत करके अपनी तैयारी करता है और हालत खराब होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जोड़वा के लिए आम आदमी पार्टी कई तरीक़ा से काम करेगी भविष्य में। हमारे सारे जो ऑफिस बैरियर हैं ये बन चुके हैं, ये अपना आगे और बनाएंगे। ऐसे करते करते हमारा कुनबा बढ़ेगा, लोगों को रीति नीति समझ में आएगी, तो हमारी बात को सुनेंगे, वो समझेंगे और हमारा साथ देंगे। आज कटे से आया जो आया हूँ, और आजकल क्या राजस्थान में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, युवा बच्चा बहुत ख़राब हो रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस पर कोई काम करेंगे हम, हमारे आप पार्टी और कांग्रेस बीजेपी में ये सब मिले हुए हैं और सब कहीं है खुला ब्लैकमेली करते हैं और नशा बाजार बढ़ाते हैं, जुआ सट्टा बढ़ाते हैं, 2 नंबर काम ज़्यादा चलते हैं। इतने कहना चाहूँगा। आज कटे से आया जो मैं चित्तौड़ जिला से आया हुआ हूँ, कप्पासन विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। भगवती प्रसाद सेन नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, एक जो आम आदमी है देश के अंदर, उसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समस्याओं से जो आम आदमी जूझता है, इसकी किसी सरकार को कोई पता नहीं है और ना कोई ध्यान रखता है। और आज की तारीख के अंदर जो अब फंडे चले हैं, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर फ्री जो किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली वगैरह, ये तो आज इन्हीं चीज़ों को लेकर के पहले तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बोलते थे और आज इन्होंने खुद ने ये फंडे चालू किए हैं जनता को लुभाने के लिए। तो इस तरीके से नहीं चलता है। जनता जागरूक है, जनता सब समझती है, जनता को पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। कांग्रेस और बीजेपी को इतने साल से हम राजस्थान के अंदर देख रहे हैं और राजस्थान के अंदर बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी आज की तारीख के अंदर जो शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली, इन की चीज़ों के खर्चे से जो आम परिवार मुसीबतों में आते हैं, जिसका कोई सरकार मुआवजा नहीं दे पाती है, कोई उसका ध्यान नहीं रख पाती। तो आम आदमी पार्टी का जो ये फंडा है, ये काफ़ी अच्छा है और आम आदमी का हक है, ये आदमी को मिलना चाहिए। और इससे आम आदमी पार्टी से और इस फंडे से आम आदमी इस देश से ऊपर उठेगा और मजबूत होएगा हमारा देश। आज ये चुनाव देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की है। इसके कारण ये है कि जनता आज बहुत ही त्रस्त नहीं है, बहुत ही त्रस्त है। और वो इसलिए है कि जनता आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महंगाई, इन सबों का मार इतना झेल चुकी है। वो वाली चीज़ है कि कभी तुम्हारी बारी, कभी हमारी बारी, पटकनी जो चलती है ना, कभी तुम जीतो कभी हम जीते, ये जनता समझ चुकी है अच्छी तरह। और जनता इस बात को भी महसूस कर रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है और जनता करीब और प्रांतों के मुकाबले में करीब खुशहाल है।